आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा का जोड़, घटाव, गुना एंड भाग। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन। सारे को एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको ये चीजें बताने वाले हैं, एक एक करके देखना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन का, जिसको जोड़ कहते हैं। इसको हम लोग अलजेब्रा को कैसे ऐड करते हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है एक लाइक टर्म का। लाइक टर्म मीन्स क्या, वो समझो पहले, ठीक है। लाइक टर्म मीन्स सेम टर्म आप बोल सकते हो। सेम टर्म, सेम टर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर x है तो वो x के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। अगर y है तो y के साथ ही जुड़ेगा। अगर z है तो z के साथ ही जुड़ेगा, दूसरे के साथ नहीं ऐड होगा, दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा। एक्स का पावर 3 है तो एक्स का पावर 3 के साथ ही जुड़ेगा। अगर हम लोग बात करें कि ए बी है तो ए बी के साथ ही जुड़ेगा। अगर हम लोग ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा। मतलब एक चीजें दूसरे के साथ तभी जुड़ेगा जब वो सेम होगा। अब देखो आप यहां पे, अगर हम यहां पे लिखे हैं 5a प्लस 6b, या ऐसे लिखे हैं, देखो 5 प्लस 6b, तो आप अगर इसको 5 प्लस 6 11b लिख देते हो तो ये आपका कंप्लीटली गलत हो जाएगा। कारण क्या है गलत होने का? क्योंकि इसके पास b नहीं है, ये बिना बी वाला है, ये एक नंबर है और एक नंबर बी के साथ वाले के साथ ऐड नहीं होगा। समझो ध्यान से, है ना। दूसरा, अगर आप बोलो कि ऐसे ही हम एक क्वेश्चन है 3 प्लस ऐसा, देखो ऐसा है ना, 3x प्लस 4y, तो आपको इसको 3 प्लस 7xy नहीं लिखना है, ये भी गलत होगा, ठीक है। ये बेसिक सा चीजें आप समझ में आ गया कि कब कौन सा ऐड होगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है, यहां पे भी x स्क्वायर है, तो ये दोनों जुड़ेगा, ऐड होगा। तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, और x स्क्वायर है तो बस एक बार x स्क्वायर लिखना है, बार ऐसा नहीं कि x का पावर 4 करना है। बहुत सिंपल से समझो, बहुत सिंपल। और समझो इसको ऐसे समझो कि आपके पास 5 पेन है प्लस 4 पेन है, तो आप क्या लिखोगे? 5 पीस प्लस 4 पीस 9 पीस पेन लिखोगे ना। ऐसे ही अब पेन को हटा दे, पेन को हटा दे और पेन के जगह पे लिख दे एक्स स्क्वायर, पेन के जगह पे लिख दे क्या चीज? एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ अलग नहीं है, मैथ्स कुछ अलग नहीं है, सेम चीजें हैं। बट एक्स वाई आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने का। समझ आया? तो सिंपल जो यहां रहता है उसी को लिख देना है। अब हम लोग रियल क्वेश्चंस में आते हैं, जो एक्चुअल हम लोगों ने क्वेश्चंस यहां पे रखे हैं। इसमें क्या करना है? 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 हम लोग आराम से हटा लेते हैं, ब्रैकेट हटा दिए। यहां पे बीच में प्लस है तो इस प्लस को यहां पे लिख दो और ये भी ब्रैकेट को हटा दो, 2x माइनस 1। अब जो x वाला टर्म है उसको एक साथ रखो, तो ये आपके पास 2x है और ये 2x है। बिना x वाला टर्म एक साथ रखो, ध्यान रखना बिना x का है ये। ध्यान रखना कि जब आप टर्म को इधर उधर करो तो उसका साइन के साथ इधर उधर करो, तो ये 3 यहां पे आएगा और माइनस 1 आएगा। 2x और 2x, कितना x होगा? 4x होगा, और 3 में से एक सबट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा। ये होगा एक प्यारा सा आंसर। समझ आया? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हुए जा रहे हैं। 5x प्लस 7y को ऐड करना है 8x प्लस 9y से। ये क्वेश्चंस को बना करके आंसर में कमेंट बताते जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शंस।
अब सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन के जैसे ही काम करता है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस सेम टर्म को ऐड करेंगे और जो सेम टर्म नहीं होगा उसको ऐड नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, यहां पे आपके सामने 3x है, -3 है। जो गलती स्टूडेंट करते हैं वो आपको नहीं करना, यहां पे ये माइनस जो है वो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा 5x में तो ये -5x तो आप लिखोगे, बट ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, फिर इसको आप 4 लिखोगे। अब ये दोनों एक साथ लिख लो, 3x -5x, साइन के साथ लेकर के आना है, साइन के साथ लेकर के आए हैं, -3 साइन के साथ +4। अब ध्यान से देखो, 3 पीस और 5 पीस, एक प्लस में है एक माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, x है तो x लिखेंगे, 5 बड़ा है तो उसका साइन लगा देंगे। बस यहां पे भी ये माइनस में है और ये प्लस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। 4 - 3 1 बचेगा, बड़े डिजिट का साइन लगेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखते हो तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां पे कुछ मल्टीप्लिकेशन पहले आप समझ लो। अगर आपके पास ऐसा है 7x × x, तो आप इसको क्या करोगे, 7x² लिखोगे, क्योंकि यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर 1 है। मल्टीप्लाई होने से पावर जुड़ता है, ऐड होता है। तो अगर यहां पे 7x² है मल्टीप्लाई 2xy है, तो यहां पे आप देखोगे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 14 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम वेरिएबल को सेम के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे के साथ नहीं कर देना है केवल। तो x का पावर 2 है और यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x का पावर 3 हो जाएगा और y का पावर 1 यहां पे है, 1 यहां पे है, y का पावर 2 हो जाएगा। इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो यहां हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे तो डबल डबल है, करना क्या है, एक को पकड़ो और दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे को पकड़ो और फिर दोनों से मल्टीप्लाई करो। इतना सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग। 5 4 जार 20, x और मल्टीप्लाई x, x का पावर 2, ठीक है। फिर 5x × 7, तो 5 × 7 35, x है यहाँ x नहीं है तो x, और ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। थर्ड, इसका दोनों से कर चुके हैं, अब इसका करेंगे 1 × 4x, बट इसका साइन यहाँ पे प्लस में है और 4x के पहले कुछ नहीं है, इट मीन्स ये भी प्लस में है, तो पहले प्लस साइन लगा देंगे। अब 1 × 7, 7 माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस, सिंपल है। तो अब आपके सामने क्या है फाइनल आंसर, 20x²। 35 माइनस में है और 4 प्लस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। 35 - 4 31 होगा, x है तो x होगा, और यहां पे माइनस बड़ा डिजिट का है तो माइनस लगा देंगे और यहां पे -7 लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब डिवीजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। और ये रहा बेचारा डिवीजन। अब डिवीजन, पॉलिनोमियल का डिवीजन हम यहाँ पे आपको तो नहीं बता सकते हैं, है ना, एक पार्ट में, बट उसके लिए डिवीजन अलग से बताना होगा, जो मे भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। बट यहाँ पे आपको एक सिंपल सा डिवीजन बताते हैं। अगर आपके पास 6x + 3 है और इससे इसको डिवाइड करना है 4x + 2, तो ये डिवाइड करने से पहले आप ऐसा समझ लो कि अगर कहीं पे डिवाइड करना होता है, सपोज x² है और x है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर x² होने का मतलब x × x है और नीचे एक पीस x है, कट जाएगा तो एक x बचेगा। सिमिलरली अगर a + b का होल स्क्वायर ऊपर है और नीचे आपका एक a + b है,
तो ये एक पीस कट जाएगा इसके साथ, तो एक पीस a प्लस बी बच जाएगा। अगर यहां पे हम लोग लिखे 25 एक्स स्क्वायर वाई जेड का पावर 3 और नीचे हम लोगों के पास है एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो यहां पे कैसे काम करेगा ध्यान से देखो। नंबर भी मान लो 5 ले लेते हैं, तो 5 को 25 काटोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। एक्स स्क्वायर पूरा पूरा कट जाएगा, वाई पूरा पूरा कट जाएगा, जेड 3 पीस है, एक पीस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नीचे से पावर ऊपर जाकर के, एक्सपोनेंट के पार्ट में आपको बताएंगे। तो पावर यहां पे कट जाएगा तो कितना पीस बचेगा, ये 2 पीस। तो यहां पे 5 जेड स्क्वायर। ये इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो, बट यहां पे जो हम लोग डिवीजन देखेंगे, यहां पे बोलोगे सर वैसा तो कुछ है नहीं, यहां कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। यहां पे हम लोग करने ये वाले हैं कि ऊपर से कुछ नंबर ले लेंगे कॉमन। अब कॉमन हम लोग 3 लेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है। तो 3 2 जार 6, तो हम लोग यहां 2x लिखेंगे, प्लस 3 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। सिमिलरली नीचे से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो 2 जार 4, तो 2x, और 2 में 2 कॉमन चला गया तो 1। अब आप देखोगे कि ये पूरा ब्रैकेट एक साथ कैंसल हो रहा है और आपका आंसर जो है वो 3/2 आ रहा है। तो इस टाइप से आपका सॉल्यूशन यहां पे होता है कंप्लीट। अब आप हमको इसका आंसर बताना कि 2x स्क्वायर z को अगर हम लोग 4x से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, और किस टाइप का आपको और वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चलो हम मिलते हैं आप लोगों से अगेन एक नेक्स्ट वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।